श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। इस बार सेंटा क्लॉज आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, मैं यही प्रेयर करूंगी। और जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके डिजायर्स हैं, वो सब कुछ पूरी हो इस साल। मैं ये प्रेयर करूंगी, आप लोग भी मेरे लिए प्रेयर करना इस बार, ठीक है? मैं हर बार प्रेयर करती हूँ आप लोगों के लिए, इस बार आप लोग भी प्रेयर करना मेरे लिए। क्या मांगोगे मेरे लिए आप लोग? बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में क्या मांगोगे, फिर मैं बताऊंगी कि क्या मांगना है आपको मेरे लिए, ठीक है? मेरे लिए मांगना आप एक दूसरे के लिए, कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबका यूनियन हो जाए, ये मांगना मेरे लिए, ठीक है? एक दूसरे के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए। सो यस, इस वीडियो में हम देखेंगे क्रिसमस स्पेशल सांता क्लॉज। सांता क्लॉज एक एंजल है ना। सो सांता क्लॉज आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, तो एंजल्स की ब्लेसिंग्स क्या होगी आपके लव लाइफ में, हम ये चेक करेंगे आज, ठीक है? क्या चेंजेस हैं आपके और आपके पार्टनर के थॉट्स में, इंटेंशन में, फीलिंग्स में, इमोशंस में, हम ये देखेंगे। और आउटकम क्या होगा, ब्लेसिंग्स कैसे मिलेगी, गाइडेंस क्या होंगी, हम ये चेक करेंगे। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इतना ध्यान में जरूर रखिएगा। जितनी चीजें रेजोनेट करती हैं उतनी चीजें रखिए, बाकी की चीजें बाकी के लिए छोड़ दीजिए। बाकी के लिए बहुत लोग और भी देखते हैं ये रीडिंग, सबसे कुछ ना कुछ रेजोनेट होना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर बाकी के लोग दुखी हो जाएंगे। सो रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम का आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। एंजल्स की ब्लेसिंग्स मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या है डिवाइन? मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, इमोशंस क्या होंगे एक दूसरे के लिए? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर के फीलिंग्स, फिर हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स, ठीक है? प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन? प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। ब्यूटीफुल, क्या बात है। ऑब्स्टिकल, ब्यूटीफुल, माय गुडनेस, बहुत जबरदस्त एनर्जी। मेरे व्यूअर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन कैसे हैं डिवाइन उनके पार्टनर्स के लिए, इस रिश्ते के लिए? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है उनके पार्टनर के लिए? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स वन मोर टाइम प्लीज। कि एकदम से जैसा लग रहा है कि रोल स्विच हो गया, ऐसा लग रहा है। ओके, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लिब्रा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है? ओके, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 3, 6, 11, 6, माय गुडनेस, 6 की एनर्जी बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर के स्प्रेड में, जहां वीनस की एनर्जी स्ट्रांग है। सो वीनस की एनर्जी स्ट्रांग है, मतलब रोमांस, लग्जरी, रिलेशनशिप्स, है ना, ये सब सारी चीजें, खुशियां, ये सब चीजें वो अट्रैक्ट कर रहे हैं इस टाइम ये इंसान, ठीक है? आपके स्प्रेड में ना मुझे थोड़े से मिक्स्ड एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे स्वॉर्ड्स हैं, थोड़े से स्टेबिलिटी है, एक्शन है, इमोशंस थोड़े कम दिख रहे हैं आपके स्प्रेड में। जहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी एकदम एम्प्रेस वाली एनर्जी है, जहाँ पे एकदम अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी आपके पार्टनर के स्प्रेड में है, और आप थोड़े से इमोशनलेस मुझे दिख रहे हैं, जहाँ की फीलिंग्स आपकी अगर है भी तो इस टाइम थोड़ी सी फेड हो रही है एनर्जी, अब थकावट हो रही है, अब थकान हो रही है, अब लग रहा है कि बस बहुत हुआ, अगर ये इंसान आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, मैं अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, ऐसे वाली एक एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, जहाँ पे इस इंसान की एनर्जी एकदम मुझे लग रहा है कि ऑपोजिट है ये स्प्रेड। ये आपकी एनर्जी होती थी, अब ये
और ये ऐसे जो स्प्रेड होते हैं, वो आपके पार्टनर की एनर्जी होती थी, लेकिन अब एकदम ऑपोज़िट हुआ है, स्विच हुआ है रोल, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? सो आपके पार्टनर एक अनकंडीशनल लव वाली एक एनर्जी में, फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे इंसान नर्चर करना चाहते हैं इस रिश्ते को। नर्चर करने का मतलब समझ रहे हो ना, ग्रोथ चाहते हैं इंसान। अगर आप इनके साथ कनेक्टेड हैं, अगर आप इनके साथ यूनियन में हैं, तो ये इंसान मैरिज आपसे या फिर स्टेबिलिटी या फिर अनकंडीशनल लव कुछ नहीं चाहते हैं आपसे, बस चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहो। अ, ये इंसान ऐसा भी नहीं चाहते होंगे अब, है ना? मतलब इनको पता नहीं, एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी बहुत अलग होती है। एक ऐसी एनर्जी जहाँ आप उस इंसान के साथ में हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन एकदम उनसे कनेक्टिविटी फ़ील होगी और हमेशा उनके लिए अच्छी सोच, ऐसी एक एनर्जी होती है, द एम्प्रेस की एनर्जी, जहाँ पे सिर्फ़ आपके लिए नहीं बल्कि अम, ये इंसान जर्नी को समझना, कनेक्शंस को समझना, जितनी भी स्पिरिचुअल चीज़ें ना सब इनकी समझ में भी आ रही होंगी, एक ऐसी एनर्जी। सो बहुत अच्छी एनर्जी होती है एम्प्रेस की एनर्जी, द हाई वैल्यूड फेमिनाइन एनर्जी की, द हाई वैल्यूड फेमिनाइन एनर्जी होती है द एम्प्रेस की एनर्जी। और अगर ये इंसान मेल हैं, तो इनके अंदर अभी एक फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो रही है। सो अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे पास्ट के इयर्स में, या फिर पास्ट टाइम या पास्ट जो बीता है समय आप लोगों का, अगर ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल थे, तो ये इंसान की वो प्रैक्टिकैलिटी थोड़ी-सी अभी बैलेंस्ड हुई है, और ये इंसान के अंदर थोड़ा-सा फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हुआ है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो बैलेंस वाली एनर्जी है, ये एक्टिव एनर्जी नहीं है। एक्टिव बहुत ज़्यादा होना भी वो खराब होता है। ये एक बैलेंस वाली एनर्जी है जहाँ पे इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ील करना, इमोशंस नर्चर करना इस रिश्ते को, बहुत काइंडनेस वाली एक एनर्जी भी होगी इनके अंदर, अभी ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? सो चाहते क्या है इंसान, इंटेंशन क्या है इनके? इंटेंशन इनके यूनियन है, जहाँ ये चाहते हैं कि आपसे मिले, आपसे बात करे, यूनाइट हो। अगर आप यूनियन में हैं, तो ये इंसान चाहते हैं कि मिलना, बात करना, पास्ट की चीज़ों को रिकॉल करना, कुछ अच्छी चीज़ें आप लोग कहीं गए हो, कहीं ट्रैवल करने के लिए, या फिर दोस्तों के साथ कभी मीटअप किया है, तो वो सारी मेमोरीज़ को कलेक्ट करना, नॉस्टैल्जिक फ़ील करना, या फिर अगर आप कनेक्टेड है, यूनियन में है, तो ये इंसान चाहते हैं कि मैरिज करना, आपके साथ रहना, एक ऐसी एनर्जी। सो बहुत सुंदर फीलिंग्स और इंटेंशन से, इमोशंस भी इनके ऐसे हैं जहाँ पे ये इमोशनली आपके साथ इनजस्टिस करना नहीं चाहते हैं। जहाँ पे ये इंसान इमोशनली आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके इमोशन से ही इंसान कनेक्ट करे। लेकिन बिल्कुल ऑपोज़िट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अब आप एफर्ट्स तो लगाओगे, जो चीज़ें खराब हुई आप उनको सही तो करोगे, लेकिन इमोशनली नहीं। बस काम करोगे आप, एफर्ट्स लगाओगे, कैसी एनर्जी। इनको बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप किसी से कनेक्टेड हैं, या फिर आप बहुत बातचीत किसी से कर रहे हो, या फिर अब आप इनमें सिर्फ फोकस नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। सो आपकी एनर्जी बहुत कॉन्फिडेंट होगी, बहुत ज़्यादा आप स्पार्क कर रही होगी आपकी एनर्जी अभी। मतलब एक होता है ना कि जब ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, तो एक इंसान बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है। उसके बातचीत में, कम्युनिकेशन में, एटीट्यूड में, उसके उसके अपीयरेंस में। सो ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान जहाँ आप बहुत चेंज हुए हो। सो मुझे कुछ लोग यहाँ पे अपने हेयर कलर वगैरह कराते दिख रहे हैं, जहाँ पे अपने आप को आपने ट्रांसफॉर्म किया है। आपकी फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज हुई है, आपकी इमोशंस भी चेंज हुए हैं, आप स्पिरिचुअली भी आप चेंज हो रहे हो, ऐसी एनर्जी। सो आप सारे डायमेंशंस में आपके चेंजेस जो है ना, वो आपकी ऑरा दिखा रही है इनको, ठीक है? सो आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा चमकता हुआ, शाइन करता हुआ देख रहे हैं। जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आपका फ़ोकस पूरा अब इनके ऊपर नहीं है, अब आप अपने फ़ोकस को यहाँ-वहाँ भी कर रहे हो। मतलब जानबूझ के भी अपनी एनर्जी को आप सही करने के लिए आप किसी और से बात करना, या फ्लर्ट करना, या बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप करना, या बहुत देर ऑनलाइन रहना, ऐसी कुछ एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि क्या ये जो चाह रहे हैं ये सब, क्या ये पॉसिबल है क्या? तो एक क्लैरिटी इनको नहीं मिल रही है, जो कि थोड़ी-सी ऐसी एनर्जी में इंसान ज़रूर है, जहाँ पे चाहते हैं ग्रोथ। लेकिन आपकी एनर्जी देखकर इनको लग रहा है कि पता नहीं कैसे, मतलब आप कैसे बिहेव करोगे, या अलग से कुछ आप बिहेव कर रहे हैं, जिनसे कि इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा कुछ अलग लग रहा है आप में, ठीक है? थोड़ी-सी चेंजेस आप में हुई है, थोड़ी-सी ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ आपके चेंज हुए हैं, जहाँ जो चीज़ें इनको सोचने पे मजबूर कर रही है, ठीक है? ऐसी ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे ये इंसान सक्सेस चाहते हैं, जीतना चाहते हैं आपको। अगर इनको लग रहा है कि आपको हार रहे हैं, तो ये आपको जीतना चाहते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप मल्टीटास्क कर रहे हो और बहुत टाइम इनको नहीं दे रहे हो, अगर आप यूनियन में हैं। और अगर आप सेपरेशन में भी हैं, तो भी इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी इतनी चेंज हो गई है, आप बहुत ऑनलाइन या तो नहीं दिख रहे हैं, या तो कुछ आपके जैसे पहले आप दिखते थे इनको सोशल मीडिया पे या फिर आस-पास कहीं, या तो आप वैसे नहीं दिख रहे हो, या फिर कुछ चेंजेस आप में इंसान देखकर थोड़ा-सा इनको सोचने पे इंसान मजबूर हो रहे हैं कि जो सक्सेस ये चाहते हैं, फिर जो जीतना आपको ये चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है?
कुछ भी हो, इनको शांति चाहिए अपने लाइफ में, ठीक है? तो ये कोशिश ज़रूर करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे आपको मनाएँ या फिर आपके साथ कनेक्ट करें। मनाने के लिए मुझे लगता है कि ये इंसान अभी ऐसी एनर्जी में है, जहाँ आपको मनाएँगे ही इंसान। और ऐसी एनर्जी भी होती है ना एम्प्रेस की एनर्जी, जहाँ पे अगर आप ये दिखाओगे कि नहीं, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस इंसान में, तो ये परेशान भी नहीं करेंगे आपको। सो एक बैलेंस्ड एनर्जी है, जहाँ पे आप एफर्ट्स दिखाओगे इनको, तभी वो एफर्ट्स दिखाएँगे। मतलब ये एफर्ट्स दिखाएँगे अगर, और आप उसमें कोऑपरेट करोगे, तभी ये एफर्ट्स और दिखाएँगे, जहाँ ये नर्चर करना चाहते हैं, एक ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है? सो बेसिकली इनको अभी अपने लाइफ में शांति, सुकून चाहिए। तो सुकून के लिए ये इंसान कनेक्ट करेंगे आपसे, सुकून के लिए नहीं, ये इंसान शांत है, मतलब इनकी एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी है, जहाँ ये इंसान बैलेंस्ड है। अगर आपके साथ इनको शांति मिलती है, आप भी वैसे एफर्ट्स आपके भी होते हैं, तो ये इंसान डेफिनिटली कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते को नर्चर करें। अगर नहीं, तो फिर ये इंसान दूर हो जाएँगे आपसे। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है ना, जहाँ पे आप समझो कि एक इंसान किसी इंसान से बात करना चाहता है। अब वो इंसान नहीं चाहता है, तो हम क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम सामने वाले को बॉदर कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, हम उनको परेशान कर रहे हैं। तो एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी है, जहाँ पे बहुत हम बहुत अ, हम्बल होके वो आपसे बात करेंगे ज़रूर। अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, तो उनको लगेगा आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो फिर वो शांत हो जाएँगे, फिर वो नहीं बात करेंगे। सो ये ईगो नहीं है, ये एटीट्यूड नहीं है, ये एंगर नहीं है, ये ऐसी एनर्जी है, जहाँ पे उनको लगेगा कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना है अभी। जब आप समझोगे इनको, तो आप वापस आओगे, अगर आपको आना है तो। नहीं आओगे, तो ये इंसान अभी ऐसी एनर्जी में है, जहाँ ये बहुत नर्चरिंग एनर्जी है। जहाँ ये वो वैसी वाली फीलिंग इनकी नहीं है, जहाँ पे कोई चाहिए इनको, कोई इनको सुकून दे, शांति दे, या फिर किसी से होना ही है इनको, ऐसी एनर्जी इनकी नहीं है, ठीक है? बहुत सुंदर एनर्जी होती है द एम्प्रेस की एनर्जी। सो एकदम से अगर एम्प्रेस की एनर्जी में इंसान नहीं भी गए होंगे, तो भी इंसान उस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा लग रहा है मुझे, उनकी एनर्जी देखकर। आपकी जो एनर्जी है, आप बहुत इम्पेशेंट हैं अभी। मुझे कुछ लोग यहाँ एंगर में दिख रहे हैं, कुछ लोग मुझे यहाँ पे रिवेंज वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है? जहाँ पे यू नो बहुत कुछ आपने पास्ट से सीख लिया है। इस रिश्ते ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, एक ऐसी एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत ग्रो कर चुके हो अब। लेकिन इतने ग्रो करके भी आपकी एनर्जी जो है थोड़ी-सी डिसऑर्डर्ड हो रही है, जहाँ आप या तो चीटिंग करना चाहते हैं, या फिर इनसे रिवेंज लेना चाहते हैं, या फिर कुछ आपके मन में मैनिपुलेशन दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आप चाहते हैं कि इनको सबक सिखाएँ, ठीक है? तो मुझे 70% लोगों की एनर्जी ऐसे दिख रही है, जहाँ पे आप सबक सिखाना चाहते हैं अपने पर्सन को। सो मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों की, जहाँ पे आप स्टार्टिंग में एफर्ट लगाओगे, और कुछ दिन के बाद जैसे इंसान भागते थे, वैसे आप भागोगे इनसे, या फिर आप ब्लॉक करोगे इनको। मुझे कुछ लोगों की लिटरली ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि ये इंसान एफर्ट्स ले, और जब इनको आप बहुत वैसी एनर्जी में देखोगे जिस एनर्जी में आप थे, तो आप इनको अचानक से ब्लॉक करोगे, एक ऐसी एनर्जी है। सो एक रिवेंज वाली एनर्जी, एक इनको नीचा दिखाने की एनर्जी, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है? और ये बहुत गलत एनर्जी है। अगर आप सोच रहे हो कि इनको सबक सिखाओगे आप, तो सबक सिखाने का काम आपका है ही नहीं। आप शनिदेव थोड़ी हैं। शनिदेव बैठे हैं ऊपर, है ना? पूरी टीम के साथ बैठे हैं, और अपना काम बहुत सही से वो करते हैं, है ना? ना वहाँ किसी का हस्तक्षेप चलता है, ना ही कोई घूसखोरी चलती है वहाँ पे। वहाँ जैसे जिसके कर्मा होते हैं, उसको वैसा फल मिलता है। सो अगर आप शनिदेव का काम अगर आप करना चाहते हैं, या फिर इंटरफेयर करना चाहते हैं इस चीज़ में, तो वो घूम कर आपके पास आएगी, है ना? इनको बाद में मिलेगा, पहले आपको मिल जाएगा। सो ये ना करें बिल्कुल भी। अगर ऐसे थॉट्स आपके हैं, तो बिल्कुल भी ये थॉट्स ना रखें अपने अंदर। 0.5% भी अगर लगता है कि इनको तो सबक सिखाना होगा, तो बिल्कुल ना करें, ठीक है? यही चीज़ लूप हो जाता है फिर बाद में, है ना? या तो आप इनको नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे और इस इंसान के साथ मुझे नहीं कनेक्ट करना है, क्योंकि आप बहुत डैमेज हो चुके हैं। अगर ऐसी एनर्जी आपकी है, तो जब ये इंसान आएँगे, तो आप बहुत हम्बल होके इनसे बोलिए कि और एफर्ट्स मैं नहीं लगा सकता या नहीं लगा सकती, और नहीं, अगर हमारी एनर्जी नहीं मैच कर रही, तो अच्छा है कि हम थोड़ा दूर रहें, हम सेपरेट रहें, और ये मैंने माफ़ किया आपको, मेरे मन में कुछ आपके लिए ग्रजेस नहीं है, कुछ गिला-शिकवा नहीं है। ऐसे अच्छे से बोल के, आज के बाद मेरा और आपका कोई कनेक्शन नहीं, आज के बाद मुझे प्लीज़ फ़ोन मत कीजिएगा। सो ये होता है एक हम्बल वे, जहाँ आप अपने कर्मा को खत्म करते हैं इस इंसान के साथ, और उसके बाद एनर्जी कट करते हैं इनके साथ, और पूरा सेपरेशन हो जाता है आपका। ये सही तरीका है आपका, है ना? पूरी तरीके से आप इनको माफ़ कर दिए, इसका मतलब जो लूप में आप थे, आपने उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है? अगर आप रिवेंज वाली एनर्जी में हैं, तो ये इंसान जिस एनर्जी में आ रहे हैं, अगर आप इनको ट्रिगर करोगे, तो वो आपके लिए एक कर्मा रेडी हो गया। इस इंसान की एनर्जी अगर सच में भी एम्प्रेस वाली एनर्जी है, उतनी हाई एनर्जी में अगर ये इंसान है, तो ये आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन आपने जो एनर्जी कनेक्ट की है यहाँ कर्मा की, कोई इंसान आएगा, और आपको फिर से वो लूप में ऐसा घुमाएगा। तो ये बिल्कुल भी ना करें, इसको ही हम लूप कहते हैं, इसको ही हम साइकिल कहते हैं, है ना? कार्मिक साइकिल। तो बिल्कुल ना करें, अगर ये मन में है थोड़ा भी तो, ठीक है?
सो कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है, जहाँ पास्ट में आपने बहुत सारे सबक इस रिश्ते से ले लिए हैं, बहुत कुछ सीख लिया आपने इस रिश्ते में और एक इम्पेशेंट एनर्जी में कि बस ये इंसान आए, उसके बाद आप इनको बताओगे। सो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कुछ लोगों की जहाँ पे आप सोच रहे हो कि इंसान आए, एफर्ट्स तो आप स्टार्टिंग में लोगे, जैसे ये फर्स्ट डे बात करते थे, सेकंड डे बात करते थे, वैसे आप भी बहुत अच्छे से बात करोगे क्योंकि मुझे यहाँ पे इमोशंस नहीं दिख रहे हैं, बस आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, बस ये कर रहे हो आप इमोशंस नहीं लगा रहे हो। सो कुछ लोग तो रिवेंज वाली एनर्जी में है, कुछ लोग अम, इमोशंस लगाना चाहते हैं लेकिन बचा नहीं इमोशंस अब, ठीक है? इतना डैमेज हो चुके हैं कि हिम्मत ही नहीं है अब, बचा ही नहीं है कुछ कि लगाएँ वहाँ, ठीक है? सो चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, एक ऐसी एनर्जी, समझ रहे हो ना? मतलब हम कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन हमसे नहीं हो रहा है। अब ये जिसकी एनर्जी है, जिनकी एनर्जी ऐसी है, इसका मतलब ये है कि पास्ट की चीज़ों से आप नहीं निकले हो, मतलब वो चीज़ें हैं और बाद में वो चीज़ सरफेस होगी और फिर से ट्रिगर करोगे आप एक-दूसरे को। सो रिलीज़ कर दें उस एनर्जी को, अगर ऐसी कुछ एनर्जी है, पास्ट में इन्होंने आपको जो भी तकलीफ दी थी, उस एनर्जी से डिस्कनेक्ट होएँ और अभी इनकी अच्छी एनर्जी जो ये एफर्ट्स ले रहे हैं, उसको देखें और उसके बेस पर अपना ओपिनियन तैयार करें आप, ठीक है? सो मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे आप एफर्ट्स लगाओगे। कुछ लोग सिर्फ़ दिखाने के लिए और कुछ लोग चाहते बहुत है एफर्ट्स लगाना, लेकिन लगा नहीं पा रहे हैं, ठीक है? अब चाहे रीज़न कुछ भी हो, रीज़न चाहे डर हो, रीज़न चाहे एनर्जी ड्रेन्ड हो गई हो या फिर रीज़न इंटेंशनली आप नहीं कर रहे हो, कुछ भी हो रीज़न, लेकिन इमोशंस नहीं दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है? इनको कैसे देख रहे हो आप? इनको यू नो मे बी आपको इनकी तकलीफ अभी दिख रही होगी या फिर आप चाहते हैं कि ये इंसान इस एनर्जी में आए, कुछ लोग ऐसा चाह रहे हैं कि इनकी भी रातों की नींद उड़े, ये भी तकलीफ वैसे ही उठाए जैसे हम उठाए हैं तकलीफ। सो ऐसी एनर्जी कुछ लोगों की मुझे दिख रही है जहाँ पे थोड़ी नेगेटिव एनर्जी हो रही है आपकी, ठीक है? थोड़ा-सा ठीक कीजिए अपनी एनर्जी को, जिस एनर्जी में आप रहते हैं, आप उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। इसको ज़रूर समझिए, ठीक है? इस रिश्ते को लेके ना आप फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो। आपको लग रहा है कि ये इंसान आए हैं, अगर एफर्ट्स ले रहे हैं, इन एक्टिंग कर रहे होंगे, 2 दिन के बाद फिर से वही करेंगे। कुछ ना कुछ आपके मन में ऐसा है जहाँ पे आपको विश्वास नहीं हो रहा है इस इंसान के ऊपर और इस इंसान के साथ या फिर इस रिश्ते को आप फ्यूचर में नहीं देख पा रहे हो। आपको लग रहा है कि इस इंसान के अभी कुछ और करने के पहले या फिर ये आपको ब्लॉक करने के पहले, ये आपको छोड़ के जाने के पहले आप इनको ब्लॉक कर दोगे और आप धीरे से इनकी लाइफ से निकल जाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत आपकी एकदम से अपोज़िट है आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी बिल्कुल ऑपोजिट है मुझे ये दिख रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा नर्चरिंग वाली एनर्जी में है, आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन वाली एनर्जी में। एकदम से रोल स्विच हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? बहुत गलत है, प्लीज़ मत कीजिएगा ऐसा अगर इंटेंशन ज़रा भी है तो। हम गाइडेंस देखेंगे, क्या करना चाहिए डिवाइन मेरे व्यूअर्स को? देखिए, जो भी तकलीफ आप लोगों ने सही है, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि तकलीफ हुई है आपको, है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिवेंज लोगे या फिर आप सबक सिखाओगे। आपका काम ही नहीं है ये सबक सिखाना, रिवेंज लेना। जब जो काम नहीं है, उस पे आप इंटरफेयर अगर करोगे, तो फिर वो चीज़ें आपको हिट बैक करेंगी। बिल्कुल भी इस चीज़ में मत जाइएगा प्लीज़। नहीं बात करना है, अगर नहीं कंटिन्यू करना है रिश्ता, तो बहुत अच्छे से उसको खत्म करना होता है, ठीक है? सामने वाले इंसान को बिना हर्ट किए, ताकि आप इस कार्मिक लूप से निकल जाओ। अगर ये इंसान नहीं सीख रहे हैं, तो ये रह जाएँगे इस रिश्ते में, इस कार्मिक लूप में ये रह जाएँगे, जहाँ आपकी जगह कोई और ले लेगा। लेकिन आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान आएँगे, जो कि आपको समझेंगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई है, जो मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है अभी, ठीक है? डैन प्लीज़ गाइड, मुझे तो टेंशन होगी आप लोग की ऐसी एनर्जी देखकर। डैन प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दें डिवाइन। One more time, please. एनलाइटेंड, एडेप्टेबल, सोलफुल, कनेक्टेड। देखिए, जब ये इंसान आ रहे हैं ना, तो इनसे सोलफुली आपको कनेक्ट करना है, जो कि इनकी एनर्जी है। अभी आप बहुत अच्छे से एफर्ट्स नहीं भी लोगे ना, तो भी ये इंसान सोलफुली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं। सो मैंने बोला ना, अगर आप कुछ करोगे, इनको ब्लॉक करोगे या फिर ऐसा कुछ करोगे ना, तो ये माफ़ कर देंगे, ऐसी एनर्जी में इंसान है, ठीक है? और अगर नहीं है, तो बहुत जल्दी इस एनर्जी में इंसान आएँगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, ठीक है? कम्युनिकेशन की एनर्जी है, कम्युनिकेशन आ रहा है। एक्यूरेसी, एक्सप्रेशन, इंटीमेसी, ऑनेस्टी। क्या गाइडेंस है यहाँ पे आपको? एकदम एक्सप्रेसिव, मतलब जो अंदर है आपके उसको दिखाएँ आप पूरे ऑनेस्टी के साथ। इंटीमेसी, एक इमोशनल इंटीमेसी हो सकती है, फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है, मेंटल इंटीमेसी हो सकती है, ठीक है? किसी भी डायमेंशन में इंटीमेसी वाली एनर्जी यहाँ पे है। परफेक्ट टाइमिंग की एनर्जी है, माय गुडनेस! यस, बहुत लोगों का यूनियन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे कुछ अ
बातचीत होते, अगेन एक थ्रोट चक्र की एनर्जी यहाँ पे है। सो बातचीत होते, कम्युनिकेशन होते दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे ऑनेस्टी के साथ आपको रिश्ता निभाना है। मैं 2 दिन पहले भी मैं ये समझा रही थी कि एक्सेप्टेंस में आए, अपनी फीलिंग्स को लेके, अपनी एनर्जी को लेके बहुत श्योर रहें कि सामने वाला इंसान क्या किया, नो मैटर कि उन्होंने क्या किया, वो उनका कर्मा था, वो उनके अंदर की चीज़ थी जो कि उनके अंदर था ही नहीं तो वो देंगे क्या? लेकिन मेरे अंदर जो प्यार था, जो फीलिंग्स थी, मैंने 100% अपना दिया इस रिश्ते में। मैंने पूरी ऑनेस्टी के साथ ये रिश्ता निभाया और इसके लिए मुझे प्राउड है। सो जब जब जजमेंट होता है ना आपकी एनर्जी में और आपकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान आता है, तो आपके ऑनेस्टी को देख के, आपके कर्मा को देख के ही आपकी लाइफ में कोई और इंसान कनेक्ट होता है। उतने अच्छे कर्म आपके अगर रहेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा और सामने वाले इंसान के जैसे कर्मा होंगे उनको वैसा फल मिलेगा। सो इसलिए अपने कर्मा पे बहुत फोकस रहें इस वक़्त, ठीक है? सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपने का ध्यान रखें और ब्लेस यू ऑल।